हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मर्सार एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा। यस, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिस सेक्टर में आप फार्मेसी करने के बाद अपने करियर को सेलेक्ट कर सकते हैं, उन सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफली मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में मैंने ऐड किया है इसमें फर्दर एजुकेशन के बारे में। जी हाँ, बी फार्मा के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं, इसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट मैंने क्या किया है, सारी जितने भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको मैंने एक चार्ट बना दिया है, ताकि एक स्टूडेंट को पता रहे, विजन रहे कि मुझे इस सेक्टर में आगे फ्यूचर में स्कोप जो है मिल सकता है, और इस सेक्टर में मुझे जो नॉलेज है वो अच्छे से गेन करना पड़ेगा अगर मुझे किस सेक्टर में जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है, देखिए बी फार्मा जॉब अपॉर्चुनिटी को मैंने 1 2 3 4 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आता है हमारा फर्दर एजुकेशन, को मैं आपको सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात करता हूं आपके गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं, नाउ यू आर ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली है, और ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज है बी फार्मा से रिलेटेड, सबसे पहले आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट का ड्रीम जॉब जो होता है बी फार्मा करने का, उनका एम जो है वो यही होता है कि सर मैं ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता हूं। जी हाँ, आप बी फार्मा करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आती है, कंपटीशन ज्यादा रहता है, इसलिए हर कोई जो है इस जॉब के लिए सेट नहीं बैठ जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी एग्जाम की। जी हाँ, रेलवे जो आपका एग्जाम होता है, रेलवे फार्मासिस्ट, नाउ यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रेलवे फार्मासिस्ट। यहां पे ऐसा है कि कुछ एक ऐसी वैकेंसी है जहां पे बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बट बी फार्मा वाला ज्यादातर स्टूडेंट क्यों क्वालिफाई कर जाता है, बिकॉज आप 4 साल में इतना अच्छा सफिशिएंट नॉलेज जो है वो गेन कर पाते हैं कि आप डिप्लोमा वालों को क्रैक करके, यहाँ पे ज्यादातर आप स्टूडेंट देखेंगे तो बी फार्मा वाले आरआरबी में आपको दिखेंगे। रेलवे फार्मासिस्ट, जी हाँ, ये रेलवे की वैकेंसी है, सेंट्रल जॉब है, और ये भी जॉब आपके लिए सेट हो सकती है अगर आप जाना चाहें। बट इसमें ऐसा रहता है, हर एक सेक्टर जो होते हैं रेलवे के, जैसे सेंट्रल है, साउथ रेलवे है, इसमें जगह जगह टाइम से वैकेंसी आती है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। यस, जहां जितने भी फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है मुख्यमंत्री के थ्रू, जितने भी दवाओं का संग्रह और स्टोरेज हो रहा है, सेलिंग हो रही है, वहां पे एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट जो है वो जरूरी है, उसके लिए आप एलिजिबल है। सरकारी नौकरी आती है, वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की, उसमें आप फिल करके यहां पे भी अपनी जॉब को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्री जॉब। जी हां, जहां पे बी फार्मा की बात आती है, काफी स्टूडेंट इसलिए बी फार्मा करते हैं कि सर मुझे तो इंडस्ट्री में जॉब चाहिए। अब इंडस्ट्री में जॉब के लिए ओनली फॉर बी फार्मा स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक्चुअली आपका एम जो है इंडस्ट्री जॉब करना है, तो मेरी ऐसी सलाह रहेगी कि आप मास्टर डिग्री एम फार्मा करके इंडस्ट्री में जॉब करें। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंडस्ट्री में हम बी फार्मा करके जाते हैं तो यहां पे अपना स्केल अप जो होता है वो इतना बढ़ नहीं पाता, बट आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाओगे इंडस्ट्री में तो वहां पे आपकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। बट बी फार्मा करने के बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या फिर तो आप प्रोडक्शन में जाओ। प्रोडक्शन बोले तो जहां पे दवाइयां बनती है, जिसमें कि क्यूए क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका R&D डिपार्टमेंट, जिसमें कि एडीएल एनालिटिकल ड्रग लेबोरेटरी, जिसमें कि बी फार्म कैंडिडेट को बहुत ही कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहां पे एम फार्मा कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप जो है बी फार्मा करके, एम फार्मा करके ही इंडस्ट्री में जाएं। बाकी अगर बी फार्मा करके जाओगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट इतना आपका सैलरी ग्रोथ, इतना आपको पैकेज जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्यों? कारण क्या होता है सर? कारण इसलिए होता है कि इंडस्ट्री में आप जब जाओगे तो ये दोनों डिपार्टमेंट अलग हो गए, है ना, एडीएल डिपार्टमेंट अलग हो गया, क्यूसी क्यूए डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है। स्पेसिफिकेशन के लिए आपको एम फार्मा करना जरूरी है, तो स्पेसिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन सेक्टर में आपकी जॉब जो है वो लगेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है भैया? यहां पे जब आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, खुद का बिजनेस का मतलब ये है कि सर मैं चाहे होलसेल दुकान करूं या रिटेल करूं, मेरे पास ड्रग सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों का लाइसेंस मिल जाता है आफ्टर बी फार्म,
तो मैं होलसेल दुकान भी कर सकता हूं, मैं रिटेल भी कर सकता हूं और मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकता हूं। ये सारे ऑप्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब ये है कि आप सोचोगे सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो लाइसेंस होता है वो बी फार्मा के स्टूडेंट का ही होता है, बी फार्मा वाला ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकता है। सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का लाइसेंस आपको बी फार्मा करके ही मिलता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया जिसमें आप खुद का कुछ जो है स्टार्ट कर सकते। ओके, यहां पे एक और पॉइंट मैं मिस कर गया, आपके आप पास एक और ऑप्शन रहता है मार्केटिंग का। जी हां सर, मार्केटिंग का कैसे कि आफ्टर बी फार्म आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी की मार्केटिंग में जॉब कर सकते हैं, जिसे कि हम एमआरसी बोलते हैं, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास जाके दवाइयों के बारे में बताना पड़ता है। जिस कंपनी में आप काम करते हो उस हिसाब से आपका सेल ऑर्डर बनता है और आपको एक फिक्स पैकेज सैलरी में आपको वहां पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केटिंग ऑप्शन हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है सर एकेडमिक। तो एकेडमिक में लिए जहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब बी फार्म कैंडिडेट को पढ़ाते कौन है, जो एम फार्मा और पीएचडी होते हैं। तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एम फार्मा वाला भी बी फार्मा को पढ़ा सकता है, बट यहाँ पे डी फार्मा वालों को जो है बी फार्म वाला भी पढ़ा सकता है। तो ये सारा का सारा आप अगर एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है फॉर बी फार्मा कैंडिडेट। डी फार्मा वाले कॉलेज में जाके पढ़ा सकता है डी फार्मा वालों को, ठीक है। तो एकेडमिक में भी आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है सर, बी फार्मा जो है वो ग्रेजुएशन है। क्या है, ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो, आईएएस देना चाहते हो, आरएस देना चाहते हो, जो भी एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो जो एग्जामिनेशन दे सकते हो, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो, बिकॉज दिस इज द टेक्निकल एजुकेशन। 4 ईयर की ये एक टेक्निकल ग्रेजुएशन है जिसके करने के बाद आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है वो दे सकते हो। इसके अलावा हम अब बात आती है यहाँ हमारे फर्दर एजुकेशन, लास्ट जो पॉइंट रह गया है। देखिए इसमें क्या होता है, 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पहला है हमारे पास एम फार्मा और दूसरा है एमबीए। सर बी फार्मा करने के बाद मैं एम फार्मा करूं या एमबीए? तो मेरा ऐसा मानना है इसी टॉपिक में, इसी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी में हम सेलेक्ट कर देते हैं कि सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाता है कि अगर आपको मार्केटिंग में जाना है, अगर आपको मार्केटिंग में जाना है, ग्रोथ लेनी है, तो भैया एमबीए कर लीजिए, ठीक है। एमबीए जरूरी नहीं है आपके कंटिन्यू कीजिए, करस्पॉन्डिंग में भी कर सकते हैं, एमबीए अच्छी जगह से भी कर सकते हैं, नाइपर से, नर्सिंग मोहन जी से, कहीं से भी आप एमबीए कर सकते हैं। वो तो उसके लिए पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा और आगे जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहेगी, ठीक है। अब एम फार्मा करना है तो वेल एंड गुड सर, सीधी सी बात है, एम फार्मा करना है तो इंडस्ट्री में जाना है और एमबीए करना है तो मार्केटिंग में जाना है, ठीक है। इंडस्ट्री में जाओगे एम फार्मा करके तो क्या होगा, अगर फार्मास्यूटिक्स में एम फार्मा करते हो तो प्रोडक्शन में, एफ&डी में जॉब लग जाएगी। अगर आर&डी में करते हो, एनालिसिस में करते हो तो आर&डी एडीएल में लग जाएगी, एनालिटिकल ड्रग लेबोरेटरी में। अगर आरए में करते हो एम फार्मा तो रेगुलेटरी अफेयर्स में जॉब लग जाएगी। तो इस हिसाब से जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इंडस्ट्री में ही आपको जाना है तो आपको एम फार्मा करनी जरूरी है। अब एम फार्मा करने के फायदे क्या क्या हैं? फायदे ये है सर कि इसके लिए जो है एक एग्जामिनेशन कंडक्ट रहता है, वो कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे ब्रीफली मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। देखिए एम फार्मा के लिए सर जीपेट एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो अगर आप पास कर लोगे तो 12,400 रुपये आपको जो है गवर्नमेंट देती है पढ़ाई करने के आगे, ठीक है। तो 2 साल तक ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने, उसकी हेल्प से आप एम फार्मा कंप्लीट कर दो। तो एम फार्मा की फीस तो आपकी वैसे ही नहीं लगनी, फिर ये जो है आप ये एम फार्मा करने के बाद अच्छा नॉलेज गेन करो और अच्छी इंडस्ट्री में आप जो है प्लेस हो जाओ। तो ये कुछ ऐसी फ्यूचर प्लानिंग जो है हर स्टूडेंट की रहनी चाहिए बी फार्मा के बाद, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल है, बट हम कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं सर मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। तो मेरा ऐसा एडवाइस रहेगा हर स्टूडेंट से कि पहले चेक कीजिए कि मुझे किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। सर मुझे एकेडमिक में इंटरेस्ट है, सर मुझे और भी पढ़ाई के नज़दीक में रहना है, सर मुझे आगे पीएचडी करनी है, तो एकेडमिक आपके लिए खुला है। अगर सर मुझे तो इंडस्ट्री की जॉब करनी है, आर&डी जॉब करनी है, प्रोडक्शन बनाना है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री की जॉब आपके लिए है। बट इंडस्ट्री में आप एम फार्मा करके जाइए, एकेडमिक में भी एम फार्मा करके जाइए। मार्केटिंग करनी है कोई दिक्कत नहीं, मार्केटिंग कर लीजिए, बट करस्पॉन्डिंग उसमें एमबीए भी कर लीजिए। सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं रेगुलर नहीं कर सकता, करस्पॉन्डिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप ये तो आपके लिए हमेशा खुली है, आप होलसेल दुकान करो, रिटेल करो, कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगर कोई स्टूडेंट को लगता है नहीं सर अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं गवर्नमेंट की कंपटीशन तैयारी करूंगा फार्मासिस्ट की, तो ये सारे ऑप्शन भी आपके साथ अवेलेबल है,
ठीक है। तो इतने सारे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है, बट शर्त यह है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस सेक्टर में मुझे जाना है, और उसकी तैयारी जो है आपको बी फार्मा थर्ड ईयर से करनी शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, इस सेक्टर की मुझे नॉलेज जो है वो गेन करते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कैसे लगी जरूर बताएं मुझे, और भी इसके रिगार्डिंग किसी भी करियर रिगार्डिंग, करियर के सिलेक्शन के रिगार्डिंग, या मैं आगे ये करने में कंफ्यूजन हो रही है सर, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियो, लेक्चर और अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।